पीएम मोदी ने एक बार फिर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर प्रदेश को नई उम्मीद जगाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन समारोह के बाद रैली में न सिर्फ पीएम ने ईआरसीपी को अपने अंदाज में जनता के सामने रखा, बल्कि कांग्रेस की राजनीति पर भी तंज कस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी के संकेत भी दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सियासत की बात। साथियों, राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। पानी और ईआरसीपी पर सीएम पीएम संवाद। मेरा तरीके से 16 परियोजना चले देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपसे बड़ा आभारी रहेंगे राष्ट्र। मौका भले ही देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन का था, लेकिन दौसा में पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो अटकल लग रही थी, कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला। चुनावी साल में 1 महीने के अंदर पीएम के दूसरे दौरे को लेकर राजस्थान को कुछ न कुछ पाने की उम्मीद थी और ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। सीएम ने पीएम से मांग की तो पीएम मोदी ने भी राजस्थान को एक नई उम्मीद जगाई। अवश्य आप उसमें कुछ अपनी बात कहेंगे, ये हमारे इश्यू बना हुआ है, क्योंकि हमने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में अजमेर में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा तरीके से 16 परियोजना चले देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राष्ट्रवासी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में भी पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पुरानी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक को जोड़कर एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। चुनावी साल में सियासत की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन समारोह के बाद रैली में पीएम मोदी ने न सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कामकाज पर तंज कसा, बल्कि राजस्थान में डबल इंजन सरकार की जरूरत की बात भी की। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए, तभी राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो पाएगा, तभी राजस्थान तेज विकास के रास्ते पर चल पाएगा। आज मैं राजस्थान में डबल इंजन सरकार के लिए उत्साह देख रहा हूं। चारों तरफ वही मुझे नजर आ रहा है। यहां दौसा में भी ये उत्साह साफ साफ दिख रहा है। रैली में पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिना नाम लिए इशारों में निशाना साधा। उन्होंने बजट भाषण के दौरान हुई गलती को लेकर कहा कि ये कांग्रेस है जिसके पास न तो विजन है और न ही बातों में वजन। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। साथियों, मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। पीएम मोदी ने रैली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी सरकार के फोकस का जिक्र करते हुए कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने से डरती थी, लेकिन हमने देश के हर कोने में सड़कों का जाल बिछा दिया।
जाहिर है पीएम मोदी इस बार हर हाल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते देखना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की कमियों को, खामियों को भी उजागर करने से नहीं चूके और यही आह्वान किया जनता का कि वो बीजेपी की सरकार बनाएंगे, तभी सूबे में विकास की गंगा बहेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, धनावड़ गांव, दौसा। और वहीं देखिए, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने आज अच्छा अवसर गंवा दिया। आप पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के आश्वासन को पूरा करते तो प्रदेश की जनता स्वागत करती। ईआरसीपी के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री पर, और पीएम मोदी के दौरे पर सचिन पायलट का भी ट्वीट है और वो हम आपको बताते क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री श्री दूसरी बार राजस्थान आए, लेकिन अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की दिशा में आज भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ईआरसीपी 13 जिलों के लिए संजीवनी है और लाखों लोगों की समृद्धि का सवाल है। इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से बचना ठीक नहीं है। तो ट्वीट कर सचिन पायलट भी निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री पर। इससे पहले खुद सचिन पायलट ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से अपील की थी ईआरसीपी को लेकर कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा इसे दिया जाए ताकि जो पेयजल की समस्या है उससे स्थायी समाधान मिल सके।